Good morning, students. This is second chapter of geography, and our topic is interior part of the Earth, and we will discuss in this topic interior part. We know Earth is like an onion, and it is made up of several concentrated layers कि जो अर्थ है एक प्याज की तरह है और जिस तरह से प्याज लेयर्स के थ्रू लेयर के ऊपर लेयर आफ्टर दैट मतलब ऐसे ही अर्थ भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग उसी की तरह उसी के जैसा हमारा अर्थ भी बना हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट देखेंगे कि द अपर मोस्ट लेयर जो हमारे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है उस सरफेस का अर्थ के सरफेस का जो अपर मोस्ट होता है सबसे ऊपरी हम लेयर कह सकते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं कि अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ सरफेस का होता है वो क्रस्ट कहलाता है। एंड फिर देखेंगे कि ये जो क्रस्ट होता है क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स मीन्स और जो लेयर्स होते हैं उसमें सबसे थिनेस्ट मीन्स हम कह सकते हैं सबसे पतली लेयर होती है। एंड ये जो लेयर है ये जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो महाद्वीपीय या फिर बात कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल मास में इसका जो लेंथ मिलेगा हमें 35 किलोमीटर एंड ओशियन फ्लोर्स में ओनली 5 किलोमीटर। इसको भी हम नेक्स्ट इससे हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ओशियन क्रस्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये लेयर कितना है पतला है। यहाँ पर ये बताया गया कि 5 किलोमीटर बट हियर इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हियर इज़ 35 किलोमीटर कि मतलब हम ये कह सकते हैं इसकी जो गहराई है इसकी जो विड्थ है चौड़ाई वो कितना है डिफरेंट प्लेस पर हम देखें डिफरेंट है कि जो कॉन्टिनेंटल मास है वो 35 है एंड ओशियन फ्लोर्स पर 5 किलोमीटर। एंड ये जो कॉन्टिनेंटल मास या हम कह सकते हैं जो महाद्वीपीय संहति है कॉन्टिनेंटल मास यहाँ पर जो भी मेन मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे सिलिका एंड एल्यूमिना एंड हियर इज अ वर्ड सियाल। इट इज़ ये जो सियाल वर्ड हम देखेंगे सिलिका से SI लिया गया है एंड एल्यूमिना से AL लिया गया है तो इससे ये सियाल इसी को हम क्या कहते हैं शियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिना। एंड द ओशियन क्रस्ट मेनली जो ओशियन क्रस्ट जो है इसको हम देखेंगे कि सिलिका एंड मैग्नीशियम उसी तरीके से भी SI हो गया एंड मैग्नीशियम से हो गया MA मीन्स हो गया सीमा कि फर्स्ट देखें सियाल इक्वल टू सिलिका एंड एल्यूमिना सेकेंड इज सीमा which is referred by silica and magnesium एंड जस्ट फिर देखेंगे नेक्स्ट कि जो क्रस्ट है इसके जस्ट नीचे
जो उसके जस्ट नीचे की पार्ट देखेंगे तो वो जो नीचे का जस्ट का पार्ट है हम उसको क्या कहेंगे, मेंटल। हेयर इज, देखें हम ये क्रस्ट हो गया अपर पार्ट, आफ्टर दैट हम यहाँ येलो लेयर देख रहे हैं, ये क्या है, मेंटल। ये बताया गया जो 2900 किलोमीटर ये क्या है, नीचे है, हम कह सकते हैं इतना गहराई है, किससे, क्रस्ट से 29 किलोमीटर क्या है, गहरा है। और फिर इसके जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, इनर कोर। जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसको हम इनर कोर कहेंगे। अब इनर कोर जिसे हम ये देखें पूरा, हम कह सकते हैं पूरा ये सेंट्रल है, पूरा सेंटर है हमारे अर्थ का। अब फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, हियर इज सम पॉइंट्स कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड की विश्व की सबसे गहरी या डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका। एंड जो इसकी गहराई, जो डीप है, गहराई है इसकी लगभग 4 किलोमीटर। यहाँ से जो इंजीनियर्स होते हैं ये सर्च, मतलब तेल की या ऑयल के सर्च में 6 किलोमीटर गहराई तक क्या किए हुए हैं, लगभग हम कह सकते हैं होल किए हैं या खुदाई किए हैं इतने अंदर तक। एंड जो अर्थ के सेंटर मीन्स हम कह सकते हैं जो अर्थ का सेंटर है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो कि हम कह सकते हैं टोटली क्या है, इम्पॉसिबल है, कि असंभव सा है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर समुद्र जो ओशियन है उसको 6000 किलोमीटर तक क्या होगा, खोदना होगा, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड इन नेक्स्ट पैराग्राफ हाँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम देखें कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो हम देखें क्या है, कोर। एंड रेडियस ऑफ अबाउट, मतलब जो इसका रेडियस है, डू यू नो रेडियस, जिसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। रेडियस आप मैथ में पढ़ते होंगे, जो इसका रेडियस है ये कितना है, लगभग बताया गया है 3500 किलोमीटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेडियस इज 35 किलोमीटर। एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। ये जैसे हम उधर सियाल, सीमा, इसके बारे में देखें तो वैसे ही ये जो है निकेल एंड आयरन के थ्रू बना हुआ है। अब यहाँ फिर देखेंगे हम निकेल से एंड आयरन, ये आयरन या फेरस। तो यहाँ पर निकेल से Ni हो गया, फेरस से Fe हो गया, तो इसको हम नीफे भी कहते हैं। एंड जो इसका सेंट्रल कोर है पूरा, हम कह सकते हैं जो सेंट्रल या पूरे हमारा जो अर्थ है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, बीच का भाग है, इट इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि यहाँ पर बहुत अधिक क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इसके साथ साथ प्रेशर होता है। दैट्स क्लियर। एंड हियर इज अ पॉइंट कि जो पृथ्वी का टोटल वॉल्यूम है, पृथ्वी का टोटल वॉल्यूम जो है उसका सिर्फ हम देखेंगे 1% है, वो क्या है, क्रस्ट है। जो अर्थ के वॉल्यूम का 1% है, सिर्फ उतना ही क्या है, क्रस्ट है। एंड 84% मैंटल एंड 15% क्या है, क्रोड।
क्लियर। एंड फिर देखेंगे कि जो हमारे अर्थ का क्या है, हमारे अर्थ का रेडियस, जैसे इसके पहले हम देखे अभी कि जो 35 किलोमीटर वो किसका रेडियस था, हम देखे वो मेंटल का रेडियस था, बट हियर इज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 मीन्स 6371 किलोमीटर क्या है हमारे अर्थ का रेडियस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आवर नेक्स्ट topic is rocks and minerals. We have discussed about crust and other layers. फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जो रॉक्स है या अर्थ सरफेस है ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक से क्या हुए हुए हैं, बने हुए हैं, और जो भी नेचुरल जो मिनरल्स हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की क्रस्ट जो भी बने हैं डिफरेंट मिनरल्स, ये चाहे किसी भी नेचुरल मास के होते हों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। जैसे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेकअप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। या फिर कह सकते हैं पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है या क्रस्ट है, इसको बनाने में जो भी नेचुरल मिनरल मैटर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं या रॉक कहते हैं। एंड ये डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के, एंड इनका जो फॉर्मेशन होता है, टेक्सचर होता है, ये डिफरेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रॉक्स। हियर इज मेनली 3 major type of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and third is metamorphic rocks. फर्स्ट देखेंगे इग्नेस रॉक्स जो होता है, ये इन लैटिन वर्ड इग्नस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड का है, इग्निस जिसका मीन्स होता है फायर, मीन्स आग। एंड सेकेंड इज सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना गया है, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन। जैसे इसके बारे में हम देखें क्या होता है, लेयर के अकॉर्डिंग होता है, परत, या इसे हम पढ़े थे कि ये क्या होता है, परतदार भी इसे हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ये ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फो, जिसका मीन्स होता है चेंज ऑफ फॉर्म, कि हम इसे हिंदी में जानते हैं क्या, रूपांतरित, वही यहाँ बताया गया है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब जिसका फॉर्म क्या होता है, चेंज हुआ होता है। एंड हेयर इज द वर्ड फॉसिल, जो फॉसिल होता है, जैसे हम इसके बारे में जब सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ भी हमें फॉसिल वर्ड मिलेगा। फॉसिल ये क्या होता है, ये रिमेन पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स, इनका रिमेन पार्ट होता है जो क्या होता है, ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल, कि जो भी प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के जो डेड पार्ट होता है, ये रॉक्स के लेयर्स में क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है, दब जाता है, इसी को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। क्लियर। तो थैंक यू।